महाराज आओ बिगड़ ध्यान करते हैं, आईएमपी क्वेश्चन जरूर ध्यान रखते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आईएमपी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में बड़ा आनंद आता है। कथा श्रवण करने का सबसे पहला नियम है कि उत्तम मुहूर्त देखा जाए। तो आज मुहूर्त क्या है? उत्तम देवशयनी एकादशी। इससे बढ़िया कोई उत्तम नहीं कहा गया। उसके बाद कोशिश की जाए कि नगर नगर तक भ्रमण करके निमंत्रण दिया जाए, जो सभी माताओं ने मिलकर के किया। इसके अलावा सबको निमंत्रण देने के बाद कुछ ऐसा स्थान उचित चुना जाए जहां पर सब जने इकट्ठे हो सके। अपन ने उत्तम स्थान भी चुन लिया, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि हर चीज एक जगह नहीं संभव हो सकती। उत्तम मुहूर्त, ठीक, देश विदेश तक आप कथा जब हो रही हो उसकी सूचना प्रदान करें। आप लोगों ने सबने मिलकर के सूचना भी प्रदान कर, स्थान भी चयन कर लिया, स्थान भी होना चाहिए। उत्तम स्थान बताया गया है कि सर्वोत्तम स्थान जहां पर अधिक से अधिक धर्म प्रेमी जनता इकट्ठी हो सके। 3 स्थान हो गए। चौथा कहा जाता है बैठने के लिए उचित व्यवस्थाएं, उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब मालूम पड़ा कि पानी आ रहा है, अपन पानी में गीले हो रहे हैं। आज वैसे भी अपने शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो रही है, किसके आशीर्वाद से? गंगेश्वर महादेव के आशीर्वाद से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज अपन सब लोग इकट्ठे यहाँ पर हुए हैं। तो कहा जाता है सबसे पहले ये चीज समझिए कि गंगेश्वर महादेव मतलब गंगा जी को पहले भेज दिया उन्होंने। भोले बाबा ने गंगा जी को आज दिन भर भेजा है। भेजा कि नहीं भेजा? कि देखो मैं पहुंचू ना पहुंचू, भगवान ने बोला मैं पहुंचू उससे पहले सारा शुद्धिकरण कर देना। कहते हैं कि भगवान जब आते हैं तो अपने घरों को उहारना चाहिए, अपने घरों को साफ सफाई करनी चाहिए, अच्छे से भगवान का झाड़ू पोछा लगा हुआ सुंदर रास्ता हो तो उत्तम लगता है, अच्छा लगता है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि हमारे जो है सभी भक्त काम कर करके परेशान हो गए हैं, तो घर की धुलाई अच्छे से नहीं हुई है, तो मैं ही गंगा माता को भेज देता हूँ और जाकर के पूरी साफ सफाई कर देता हूँ। तो गंगा माता ने आपकी पूरी सुन ली और आपकी पूरी रामनगर को धो दिया। भगवान ने मदद करी कि नहीं करी? तो मैं जाऊंगा तो मैं ऐसे थोड़ी जाऊंगा, कम से कम शुद्धिकरण होना चाहिए, अच्छे से वातावरण होना चाहिए। भगवान ने पूरा शुद्धिकरण कर दिया, वातावरण कर दिया। आज अपन आराम से भगवान के आशीर्वाद से उत्तम में विराजमान है। इसके अलावा ये तो हो गई, मुहूर्त निकल गया, स्थान भी उचित हो गया, यथा उचित यजमान होना चाहिए। जितने यजमान हो उतना अच्छा। यजमान का मतलब ये होता है कि जो कर्म किया जाता है उस कर्म का फल आपको मिलना चाहिए। और वो कर्म का फल कैसे मिलता है? आपके अनुसार। आप जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं उसी प्रकार से आपको फल भी प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार से देखिए अपन ने सुंदर पूजन भी कर दिया है ना, पर कहते हैं कि बैठने का अधिकारी कौन कौन? कोई भी कथा वगैरह करे, आप मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, क्या आप वहां पर बैठ के रह रहे हैं? 1 घंटा कोई बैठ रहा है, 2 घंटा कोई बैठ रहा है, 3 घंटा बैठ रहा है, 3 घंटे कोई बैठ रहा है। अच्छा, 2 घंटे बैठने वाले भी बहुत अच्छी बात, 2 घंटे बैठने वाले हैं तो बिल्कुल सर धन्यवाद। हाँ, ये बात तो है कि
4-5 जने ऐसे हैं जो आते हैं और आज कथा भी उन चारों पांचों की मदद से आज यहाँ पर भगवान शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है। अगर वो प्रयास नहीं करते तो आज कथा नहीं होती। कहा जाता है कि यथा उचित यजमान भी बन गया, पूजन भी हो गया, पर अब उसको अपन सुने कैसे? कथा को सुनने का भी नियम बताया गया है कि कथा को किस प्रकार से सुनना चाहिए। बोले अपने घर से अपना स्वयं का आसन लेकर के, मैंने इसीलिए बोला था वेरी मोस्ट आईएमपी। हाँ, कल लेकर के आ जाइएगा, कोई बात नहीं, इसीलिए पहले ही बोल रहा हूं कि वेरी मोस्ट आईएमपी। एग्जाम से पहले आईएमपी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसका लाभ ले लीजिए। तो अपने घर से अपना अपना आसन जरूर लेकर के। कहा जाता है कथा जब हम सुनते हैं उससे कथा श्रवण करने के साथ साथ अपने हाथ में आपकी गोमुखी, जिसको माला बोलते हैं, माला को जपना चाहिए। और कहते हैं कि कभी भी कथा के वहां जाकर के बातें, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कथा आती है कि भक्ति महारानी, मैं पूरी कथा नहीं लूंगा क्योंकि पूरी कथा लूंगा तो उसमें समय लगेगा। भक्ति महारानी कहती है प्रभु आपने मुझे स्थान दे दिया, कहां दिया? भक्तों के हृदय में। ज्ञान वैराग्य मूर्छित अवस्था को प्राप्त थे, नारद जी ने आकर के कथा श्रवण करी, कथा श्रवण करवाई और कथा श्रवण करने के लिए तैयार हुई माता। अब माता जी तो हो, भक्ति महारानी आ गई, ठीक है। भक्ति महारानी के साथ 2 दासियां चलती हैं, एक मुक्ति और दूसरी निद्रा रानी। और निद्रा रानी की भी एक दासी है। वो कौन सी दासी है? जो कथा में पट 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 पट, मैं नहीं बोलूंगा, आप ही लोग बोलेंगे ना। कौन है वो? जो बातें करते रहते हैं। इसलिए कथा में कभी भी नहीं होना चाहिए। कथा में आप कब आ सकते हो? जब आपके अंदर ज्ञान होगा। कथा में कोई ऐसे नहीं आ सकता जब तक ज्ञान नहीं होगा कि हमें भगवान की कथा में जाने से क्या फल प्राप्त होगा। इसको अपन छोटी सी उदाहरण से समझते हैं। कैसे कि आप आज के समय में 55 रुपए किसके लिए दे रहे हो? 55 रुपए किसके लिए दे रहे हो? 1 लीटर दूध देने। 1 लीटर दूध आता है, उससे आप गर्म करते हैं, फिर मलाई उतारते हैं, मलाई उतारने के बाद फिर चाय बनाते हैं, यही करते हैं, तब जाकर के आप उसको पीते हैं। तो इसमें आपका मतलब क्या सिद्ध हुआ? मलाई निकली तो उसको इकट्ठा करके एक ना एक दिन घी जरूर बना लेते। फायदा किसका हुआ कि पंडित जी अभी तो 700 रुपए के करीब घी पहुंचने वाला है ना, 700 के समथिंग ही पहुंच गया, 650 के करीब 700 हो गए, बोले 700 रुपए के करीब घी पहुंच गया है। तो बोले वो लाएंगे, उससे बढ़िया घर में दूध ला रहे हैं तो उससे घी भी निकल जाएगा। तो इसमें क्या आपका सिद्ध हुआ? मतलब सिद्ध हुआ, यानी आपको इस चीज की जानकारी है। तो ऐसे ही कथा का कहा गया कि जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा कि भगवान की कथा सुनने से हमें क्या प्राप्त होगा, तब तक आप कथा में नहीं होंगे। दूसरा एक और चीज कही गई है कथा में, क्या कहा गया? वैराग्य। जब तक आपके मन में वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आप कथा नहीं सुन पाओगे। अब वैराग्य कैसे? कई माताएं तो बोलेंगी साहब हमारे पंडित जी 8 साढ़े 8 बजे तो भोजन करने का समय होता है। कई माताएं बोलेंगी 9 बजे तो हमारे टीवी देखने का समय होता है। कई माताएं बोलेंगी पंडित जी ने ऐसे टाइम पे रख दिया कि हमारे बच्चे जो है स्कूल से कोचिंग से नहीं आ पाते। उधर से तो कहते हैं किसी की भी सुविधा को देख करके कथा नहीं की जाती है। आपके अंदर वैराग्य होगा तभी आप यहाँ पर आ पाओगे, तब जाकर के आप मुक्ति को प्राप्त कर पाओगे। इसीलिए कथा का क्रम बताया गया है कि जब तक आप आसन में बैठ करके भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, जब तक आपको पुण्य नहीं प्राप्त होगा। दूसरा, एक ही समय पर आना चाहिए। एक समय कैसे? शिव पुराण के महात्म के अंतर्गत अब मैं जो बोलने वाला हूं श्लोक नंबर, क्योंकि आज के समय में सब जने क्या हो गए कि प्रमाण चाहिए,
पहले भगवान संतों ने कहा था कि भगवान होते हैं, पर साइंस के चलते आजकल समय प्रमाणित चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। तो आज के समय में प्रूफ भी है। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ, शिव पुराण के अंतर्गत श्लोक नंबर 90 से लेकर के 100 नंबर के श्लोक जो हैं उसके अंदर ये कथन कहे गए। ये प्रमाण बता के मैं अपने हाथ बिल्कुल बचा रहा हूं। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि पंडित जी आपने ऐसा क्यों बोला, किसके कारण से बोला, ये आप मुझे नहीं बोल सकते। इसलिए प्रमाण सहित बता रहा हूं। उसमें प्रमाण दिया गया है कि जब भी आप कथा श्रवण करते हैं उस समय आपका एक नियम होना चाहिए। क्या नियम होना चाहिए? सबसे बढ़िया आपका पहले ये नियम होना चाहिए कि पंडित जी या साधु संत जो होते हैं, कथावाचक जो होते हैं, उनसे पहले आपको जाकर के बैठना चाहिए। कोई बताए या ना बताए, मुझे आप लोगों ने एक पद दिया है, व्यासपीठ दी है, इससे मुझे बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण के आने से पहले आप आ जाएं, बिछात करें, आगे की व्यवस्था देख लें। अगर भगवान पे फूल वगैरह चढ़े हुए हैं, पुराने हैं, तो उनको उतार दें। दूसरा नियम यह बताया गया है, यदि आप लोग कथा में आते हैं तो कभी भी कोई ब्राह्मण साधु संत अगर आता है तो उठ करके उसका सम्मान करें। आज के समय में क्या है कि ना तो हम अपने माता पिता को सम्मान दे रहे हैं, ना दादाजी को सम्मान दे रहे हैं, ना दादी को सम्मान दे रहे हैं, ना काका ना काकी, किसी को भी सम्मान नहीं दे रहे। हम लोग करते क्या है? शास्त्रों की बातें हैं, शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा सिद्धांत बताता है कि कभी भी हमें माता पिता के बराबरी पे नहीं बैठना चाहिए। मैं दोनों चीज लेकर चल लूंगा, पहले ही बोल चुका हूं कि कलयुग को भी लेकर के चलूंगा और पौराणिक जो कथा है उनको भी लेकर के चलूंगा। तो पहले के समय में बताया गया है कि माता पिता के सामने नहीं बैठना चाहिए, बराबर नहीं बैठना चाहिए। और आज के समय में क्या होता है कि माता पिता भले नीचे बैठे हो पर अपनी कमर जो है ऐसी शौकीन हो चुकी है कि बिना डल्लफ के गद्दे पे, बिना सोफे पे नहीं बैठ सकते। दूसरा, कभी भी किसी भी जगह आप जाएं तो जो व्यासपीठ हो, व्यासपीठ को ऊंचा क्यों रखा जाता है कि आप लोगों से बैठने से ऊंचे, उसकी महिमा अलग ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत कहा गया है कि सभी जितने भी वेद हैं, गंगा जमुना तीर्थ हैं, वो सभी आकर के चवर डुलाती हैं। कहां पे? व्यासपीठ। व्यासपीठ ऐसी नहीं होती, व्यासपीठ की कुछ मर्यादाएं भी होती हैं। कभी भी उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। व्यासपीठ के पास कभी भी खड़े नहीं होना चाहिए। अगर आप खड़े हो, सुन लीजिए, आप यदि अगर खड़े हो तो जहां व्यासपीठ है या तो वहां पर आप पंखा करें, ठीक है, गर्मी का समय है, या तो पंखा कर सकते हैं या आरती कर सकते हैं, पास में खड़े होकर, अन्यथा कभी भी पास में ना खड़े। दूसरा, जब शास्त्रों का बताया गया है तो सभी शास्त्र जब इनकी पूजा करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, तो आज हम सब किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? इनकी पूजा के लिए। तो जब भी आप कथा में बैठो तो सबसे पहले प्रणाम करके बैठो, बिना प्रणाम करे कभी मत बैठो। इसके साथ साथ हम लोग माता पिता को आजकल जवाब देने लगे, और पहले के समय में रामायण हर घर में पढ़नी चाहिए। भगवान ने मौका दिया तो कभी रामायण का भी अपन 7 दिवसीय करेंगे, पर एक सुंदर चौपाई से हम उसको लेते हैं। प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि
माथा। और आज के समय में उठो लाल अब आंखें खोलो, चाय लाई हूं। आज के समय की परिभाषा क्या है? पहले के समय में ये नियम था कि जब माता पिता सो जाते थे उस समय हम लोग सोते थे उनके चरणों के। रामायण बता रही है, राम जी कहते हैं कि जब माता पिता सो जाते थे उनके चरणों को दबाते दबाते हम इंतजार करते थे वो सोए, तब जाकर के हम सोते थे। और आज के समय में माता पिता सो जाते हैं और चिल्लाते हैं, बेटा सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है या आपको ऑफिस जाना है, तो बोलते हैं हाँ आप सो जाओ, उसके बाद हम। और आज के समय सोते कब है? 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे। जब उठने का समय होता है तब जाकर के हम शयन करते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत? उसके अलावा पहले के समय में रामायण की चौपाई ही बता रही है, प्रातः काल उठ रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया जाता था। पर आज के समय में ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे, ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जो अपने माता पिता के चरण छू करके जाते हो। कैसे छूते हो? कैसे? हाँ, देखो पैर छूने का भी नियम है। उल्टे हाथ से उल्टा पैर, सीधे हाथ से सीधा पैर, इस प्रकार से पैर छूना चाहिए, ठीक है? पर 15 साल पहले, अभी 15 साल 20 साल पहले नहीं जा रहा हूँ, केवल 15 साल पहले जा रहा हूँ। पहले नियम था, 20 साल पहले तो कम से कम आपके जो पैरों के अंगूठे हैं उनको छू लेते थे। पर आज के समय में 15 साल पहले क्या करते थे? ये जो घुटने थे ना, इन घुटनों को छूते थे। और आज 2023 में अगर किसी को पैर छूने का बोल दो तो ऐसा दूर से थप्पड़ मार के जाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आजकल का समय बता रहा है। और शास्त्र भी बोल रहा है कि पैर छूना है तो नाम मत करो। कई संत ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने पैर छुपाना ही बंद कर दिया कि तुम बिना काम के थप्पड़ मार के जाओगे, इससे बढ़िया मत छुओ, हम पे एहसान करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, तुम अगर पैर छू भी लोगे, अंगूठे से अगर छू भी लोगे तो आपको पुण्य प्राप्त हो जाएगा, और वो आज के समय में चाहिए नहीं। आज के समय में हम वेल एजुकेटेड है कि हमने ज्यादा पढ़ाई कर ली है। पंडित जी ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी होगी, पंडित जी क्या पढ़ाई करेंगे? हमारे इतनी पढ़ाई पंडित जी नहीं कर सकते। तो हम वेल एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड जगह में रहते हैं, तो हम गंवार पद्धति क्यों अपनाएं? इसलिए हम लोगों को गंवार कहें तो कहने दो। स्वामी विवेकानंद जी की कथा सबने सुनी होगी, सबको मालूम है। पढ़ने के लिए गए थे, वहां पे हंसी मजाक उड़ाते थे, गंवार है, कैसे कपड़े पहनता है, क्या पढ़ाई करेगा। पर सबसे ज्यादा ज्ञान किनके पास था? आज हम कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्या आपको नॉलेज है? आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल के साथ साथ जाकर के आप क्या बोलते हो कि कोचिंग भी लगानी पड़ती है। क्या पहले के समय में कोचिंग लगती थी? जय श्री राम। काशी कृष्ण भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय, महाकाल राजा की जय। कहा जाता है हम उतने ज्ञानी तो नहीं हैं विवेकानंद जी जैसे, है ना? पर हमें ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कब ज्ञान प्राप्त हो सकता है? जब हम माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जाएंगे तो भगवान कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊं और बलिहारी गुरुदेव के। देखो मैं बीच में इसलिए छोड़ रहा हूं कि कम से कम आप मुझसे जुड़ करके रहें।
पंडित जी बोल बोल के चले जाएंगे, पंडित जी को काम है बोलना है, वो समझा करके चले जाएंगे, पर अपन जब तक अपने जीवन में नहीं उतार पाए तो कथा करने से कोई या सुनने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए कोशिश रहे जितने समय आप बैठो, वैसे तो कोशिश करेंगे 7 दिन आप बैठे, अपने आसन पे बैठे, एक जगह आपने निर्धारित कर ले कि मुझे इसी जगह बैठना है। अन्य कोई आएगा तो उसको ये विचार और हो जाएगी, वो बाहर भी बैठ जाएगा, इधर से भी पंडित जी की शक्ल दिखेगी, इधर से भी पंडित जी की शक्ल दिखेगी। बस फर्क ये है कि ये वीआईपी कोटा हो चुका है अब, क्यों जो पहले आता है वो वीआईपी होता है ना, वीआईपी लोगों का पहले से कब्जा हो गया। और दूसरी बात कहा जाता है कि जो जागे सो पावे, जो सोवे सो। आप लोगों ने क्या करा, पहले जग गए और आप लोगों ने अपनी प्लाट पूरा कब्जा कर लिया, अब जो भी आएंगे इधर कब्जा करते जाएंगे। और कल से कोशिश करिएगा कि जूते चप्पल जो है, ये जो सीमेंट वाला एरिया है उससे उस तरफ उतर, नहीं नीचे रोड पे तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये रोड चालू है, हाँ उस तरफ ले लेंगे। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय। कहा जाता है वेद पुराण की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, वेद पुराण की कभी निंदा ना करें, ना ये बोले कि ये पंडित जी अच्छे हैं। कई माताओं की आती है कि ये पंडित जी तो अच्छे सुनाते हैं, ये पंडित जी ऐसा बोलते हैं, ये पंडित जी ऐसा बोलते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो अपने जीवन में उतार लो, नहीं अच्छा लगे तो सभी माताओं की एक आदत, बहुत प्रसिद्ध आदत है कि कथा में जाएंगी, जा करके वहां पे कपड़े झड़ा कर जरूर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां की धूल मिट्टी हमारे घर में ना आ जाए। अगर धूल मिट्टी घर में आ जाएगी तो घर पवित्र हो जाएगा, धूल मिट्टी घर में आई तो पवित्र हो जाएगा, और धूल मिट्टी घर में आएगी नहीं तो पवित्र क्या करना है। इसलिए कोशिश करना कि यहाँ के, अभी यात्रा में अपन आ रहे थे तो किसी के मन में कुछ ये हो गया था कि कीचड़ उड़ रही थी, किसी के मन में हो गया था कि कीचड़ उड़ रही है, कपड़े खराब हो रहे हैं। अरे तो भगवान ने ये मौका तो आप लोगों को ही दिया है, जो घरों में बैठे उनको मौका मिला क्या? जो घर में बैठे हैं उनको तो मौका नहीं मिला, मौका किसको मिला है? अपने जो अपन यहाँ पर भगवान के आ रहे हैं तो कम से कम भगवान की यही तो गए, कहीं और तो नहीं गए। तीर्थों का भी इसी प्रकार से बताया गया है, जब आप तीर्थ जाते हैं, स्नान आदि करके वहां से आते हैं तो वहां की रज यानी मिट्टी। कई लोग बोलते हैं कि सफर में गए, कपड़े बहुत काले हो गए, गंदे हो गए, आते से सीधे वॉशिंग मशीन जिंदाबाद। आज के समय में ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं तो आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं, उसमें डाला, बटन चालू करा और काम हो जाता है। बोले ये चीज भी आपको नहीं करना है। कथा का भी बता ही रहा हूं, इसी प्रकार से किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो कपड़े हाथ तो हाथ नहीं धोना चाहिए, कम से कम 2 घंटे 3 घंटे तो आपके घर में रहना चाहिए। इसको इस तरह से समझे कि आपके घर में आज के समय में माता पिता को रखने का शौक नियम नहीं है, पर आजकल दूसरी चीजों को रखने का शौक बन गया है कि नहीं बन गया? सभी के घरों में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई शौक बन चुका है। इसी प्रकार से कहा गया है कि उससे आपको प्रेम हो जाता है, होता है कि नहीं होता? घर में जब रहता है कोई तो उससे प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार से कथा में भी कहा गया है कि यदि आपके भगवान के यहाँ से आ रहे हो, वहाँ की रज आपके यहाँ आ रही है, तो वो भी देखती है कि इस घर में कितना पवित्र माहौल है, कितना अच्छा वातावरण है, मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। कभी भी आपके घर में अगर लड़ाई होती हो तो आज के समय में हर घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार को लेकर के कुछ ना कुछ होता रहता है, पर अधिक अगर लड़ाई होती हो तो वो व्यक्ति एक चीज कर लेना, क्या करना कि भोलेनाथ के दरवाजे की रज ला करके अपने घर पे जरूर डालना। भोले भगवान की जो रज झाड़ू लगती है ना सुबह, और कई माताएं आजकल झाड़ू लगाने भी लग गई हैं, पर कोशिश करें कि वहां का थोड़ा सा कचरा अपने घर में जरूर लाते हैं। यदि आप अपने घर में डालते हैं तो भगवान
को अच्छा रखे। और जिस घर में भगवान आ गए उस घर में तो सब नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। पहले के संत बड़े ज्ञानवान थे, उन्होंने प्रमाण सहित हर चीज लिख करके दी है, पर हम मनुष्य उन प्रमाणों को मानना आजकल पसंद नहीं करते। इसलिए कोशिश करें कि इस प्रमाण को आप नियम बना लें कि जिस घर में ज्यादा लड़ाइयाँ होती हों वो सबसे पहले अपने घर में रज ला करके रख दें। हाथों तो हाथ से लगाए ना, ला करके रखें, कम से कम 2-4 घंटे 5 घंटे वहां पर रज रहनी चाहिए, तो ही आपको उस रज का फायदा होता है। बोले काशी कृष्ण भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय। कहा जाता है कि देवराज नाम के जो भक्त हुए हैं उनकी कथा शिव पुराण के अंतर्गत पहले प्रसंग आता है कि प्रभु सूत जी महाराज पूछते हैं, प्रभु यहाँ पर आप हमें ज्ञान वर्धक बात बताइए जिसके करने से सारे मनुष्यों के पुण्य प्राप्त हो जाएं और सभी का कल्याण हो। मुनि सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ तुम लोग धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण की कथा सुनने का विषय प्रेम जागृत होता है। आज के समय में कथा सुनने का प्रेम जागृत हर किसी के मन में नहीं होता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में भगवान की कथा सुनने का प्रेम जागृत होता है। लालसा उत्पन्न हुई है, इसलिए शुद्ध बुद्धि से विचार करने वाले तुम्हारे परम उत्तम शास्त्रों का वर्णन करता हूँ। संपूर्ण शास्त्रों की सिद्धि से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान को शिव को संतुष्ट करने वाला, कानों के लिए रसमय। रसमय क्यों कहा गया है कि आज के समय में कोई आपकी तारीफ करता जाए तो कानों को कितनी अच्छी लगती है। अगर तारीफ करें किसी की भी, मान लीजिए अगर तारीफ करते हैं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले लूंगा तो सब किसी के मन में कुछ आएगा, इसलिए किसी की भी अगर तारीफ करते हैं तो उसके कानों को बड़ा सुंदर सुंदर लगता है, वो चाहता है कि मेरी और तारीफ। पर किसी को इसी जगह महाभारत में एक शब्द बोल दिया था, क्या बोल दिया था? अंधे के पुत्र अंधे। तो क्या हुआ? जिह्वा यही है, यही आपकी मित्र बना सकती है, यही आपके दुश्मन बना सकते हैं। तो कथा भी यही कह रही है कि अच्छी अच्छी चीजें शिव पुराण में लिखी गई है जो आपको सुनने के लिए आनंद प्रदान करती है, कानों को रसमय प्रदान करने वाली है, अमृत दिव्य के समान है, तुम उसे श्रेष्ठ श्रवण करो। मुनियो, वह परम उत्तम शास्त्र शिव पुराण है जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया, यानी खुद भगवान ने कहा। अब कब कहा है ये चीज भी आप सुने। अमरनाथ कौन कौन गया? बाबा बर्फानी कौन कौन गए? कोई नहीं गए? आप गए, बहुत अच्छी बात है। तो वहां आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कितनी कठिनाइयां मिलती हैं। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से मैंने जो है पार्वती जी को अमर कथा सुनाई, यही अमर कथा है, शिव पुराण ही भगवान ने सुनाई है। पर कहते हैं कि जिसको भगवान देना चाहता है उसी को देता है। ये प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भी आता है। वेद व्यास जी महाराज तो सब जने जानते हैं, उनके पुत्र कौन हुए हैं? सुखदेव जी महाराज। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की कथा है। जब भगवान अमर कथा सुना रहे थे माता को, जैसे आप सब लोग बैठ करके कथाएं सुन रहे हैं, इसी प्रकार से भगवान अहंकार
शिव भगवान कथा सुना रहे थे। भगवान ने सबको अलग कर दिया, नंदी को भी त्याग दिया, त्रिशूल भी त्याग दिया, डमरू को भी त्याग दिया और एकांत में बैठ करके माँ को कथा श्रवण करवाया। और माँ को कहा था, जैसे कि बीच बीच में पहले के समय में क्या हरे नमः बोला जाता था, और आज के समय में संगीत चल गया है तो कम से कम भजन हो जाते हैं, तो आप लोगों की नींद जो झपकी आती है वो हट जाती है। किससे? भगवान के भजन से। तो पहले के समय में नियम था, भगवान ने कहा था कि बीच बीच में हरे नमः बोलते रहना। क्या बोलते रहना? हरे नमः बोलते रहना। भगवान कथा सुनाते हैं, वहां पर सुख मतलब होता है तोता। तोते को कथा श्रवण के लिए बच्चा था, अंडे था, कथा सुनते 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 वो प्रकट हुआ, भगवान की कथा को सुनने लगा। माता जी बीच बीच में हरे नमः बोल रही थी। उनके मन में भी तोता, देखो तोते की आदत ऐसी होती है, तोता हो या मनुष्य हो, आप आपके घर में जो शब्द बोलोगे वही शब्द बच्चे सीखते हैं। आप राम राम बोलोगे तो राम राम बोलना सीखेगा। और तोते की खासियत बताई गई है कि जो आप बोलोगे वो तुरंत जल्दी सीख जाएगा। उसने हरे नमः सीख लिया। क्या बोलना सीख लिया? हरे नमः। जैसे ही हरे नमः बोलना उन्होंने सीखा, हरे नमः बोलते बोलते कुछ समय हो गए और माता जी को आ गई निद्रा रानी। जैसे कि कथा में पहले ही प्रसंग में बताया था, निद्रा रानी आ गई। अब तोता क्या बोलने लग गया? हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भगवान ने पूरी कथा सुनाई। कथा सुनाने के बाद आंख खोल करके देखा कि माता जी तो निद्रा में, पहले के समय में खर्राटे नहीं आते थे, पहले के समय में खर्राटे नहीं आते थे, आज के समय में खर्राटे आते हैं, तो मालूम पड़ जाता है सामने वाला सो रहा। इसी प्रकार से उनको भी थोड़े खर्राटे नहीं आए, तो भगवान को भी नहीं मालूम पड़ा। आंख खोल करके देखा कि माता सो रही है, सुख जो है हरे नमः की रट लगाया है। भगवान चाहते तो अपना तीसरा नेत्र खोल सकते थे। भगवान चाहते अपना तीसरा नेत्र खोल के प्रकाश कृष्ण भगवान की जय कर सकते थे, पर भगवान ने भस्म नहीं किया। जो ये कार्य कर रहे हैं उनको करने दीजिए, अपन कथा सुन रहे हैं, अपन कथा सुने। आज थोड़ा सा विलंब भी हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि शुरुआत भी अपन ने थोड़ी सी लेट करी थी, है ना। तो कहते हैं कि भगवान चाहते नेत्र खोल करके भस्म कर सकते थे, पर भगवान यहाँ पर बताना चाहते हैं। भगवान यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं वो चीज को समझे। भगवान ये बताना चाहते हैं, भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं भक्त के पीछे पीछे हो लेता हूँ। कब होता हूँ? जब वो मेरा ध्यान करने लगता है। संतों ने कहा कि आप चाहते हो आंख खोल करके उनको भस्म कर सकते थे, तो भगवान कहते हैं जो मेरा ध्यान करता है, मेरा जप करता है, मैं उसके पीछे पीछे हो लेता हूँ। सुंदरकांड की चौपाई, प्रवेश नगर की जय सब गाजा हृदय राखे। आप लोगों को हर के सभी के घरों में सुंदरकांड होता है, याद भी होगा। क्या है? मेरे साथ साथ बोलिएगा, प्रवेश नगर की जय सब गाजा। आगे श्री कृष्ण भगवान की जय। अच्छा है, और याद रखना भी चाहिए, अपनी संस्कृति है, अपनी संस्कृति का अपने को पालन करना चाहिए। इसी प्रकार से कहा गया है, हनुमान जी बताते हैं कि मैं चाहता तो लंका में प्रवेश कर सकता था, मैं मार सकता था, पर मेरे करने से कुछ नहीं होता। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सबको। राम जी मेरे साथ में है तो मैं किसी भी बात की चिंता नहीं करता, और जहाँ राम जी हैं वहां सारे काम सही हो जाते हैं। यानी भगवान खुद शिव शंकर भगवान सुख के पीछे यानी तोते के पीछे दौड़ने लगे, और वेद व्यास जी महाराज के यहाँ पर आते हैं, आकर के कहते हैं, हे प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ? कोई भी अपने घर में आता है तो अपन पूछते हैं क्या आप किस उद्देश्य आए। उनसे भी पूछा कि आपका आगमन किस प्रकार से हुआ। उन्होंने कहा मेरा आगमन जो है आपके यहाँ पर इसलिए हुआ है कि आपके नगर में, आपके क्षेत्र में मेरा एक दुश्मन है।
सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, दुश्मन है। बोले प्रभु उसका अपराध तो बताएं। आपका पहली बात तो आपका कोई अपराध नहीं कर सकता और आप ये शब्द बोल रहे हैं तो उसका अपराध बताएं। बोले उसका अपराध ये है कि उसने चोरी से कथा सुना। तो सुन लीजिए कि जो भी घर में बैठे हुए हैं उनके कानों में भी अगर बात जा रही होगी तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर चोरी से भी किसी ने भी सुनी है तो मैं उसका उद्धार करने के लिए तैयार। पर सुने तो सही, पर सुने तो सही, सुनेगा तो ही मिलेगा। कहते हैं कि इनका अपराध ये है कि इन्होंने कथा सुनी। तो वेद व्यास जी महाराज पूछते हैं कि कौन सी कथा सुनी। भगवान कहते हैं अमर कथा। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अमर कथा का मतलब क्या है। वेद व्यास जी सब कुछ जानते हैं पर भगवान से पूछना चाहते हैं। भगवान कहते हैं काशी कृष्ण भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय, सावरिया सेठ की जय। भगवान कहते हैं अमर कथा। बोले अमर कथा सुनने का मतलब क्या है। बोले अमर हो जाना। तो बोले आप किसके लिए मारने के लिए आए। अमर कथा का मतलब ये है कि अमर हो जाना। और अपने यहाँ पर 7 लोग अमर हैं। मालूम है किस किस को नाम मालूम है। किसी को नाम मालूम है जो अमर है। अश्वत्थामा, बहिर्व्यासो, हनुमान च विभीषण, कृपा परशुरामश्च सप्ते पर जीवन। ये 7 लोग जो हैं जीवन जीवित। वेद व्यास जी भी अपने जीवित में ही। तो कहा गया अमर कथा का मतलब क्या है, अमर होना। तो बोले प्रभु आप किसको मारने आ रहे हैं। संतों ने यहाँ कहा है कि भगवान अपने भक्त के पीछे हो जाते हैं कि कहीं रास्ता ना भटक जाए। होता है ना, जैसे अभी रामनगर में आना है, रामनगर में आने के लिए 5 रास्ते। हमारे ग्लोबस में ही अगर घुसा जाए तो 3 गलियां हैं, 3 से 4 गलियां हैं, उन गलियों में से घूम करके आना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि राम जहाँ मेरा भक्त है उसको सही मार्ग पर पहुंचाने के लिए मैं उसके पीछे पीछे हो लेता हूँ। कम करनी है क्या अभी 2 मिनट प्रसंग आने दो फिर, है ना। प्रसंग में ला ही रहा हूं। तो कहते हैं कि प्रभु क्या करें। अब यहाँ पर वेद व्यास जी को भगवान कहते हैं कि तुमने तपस्या की थी कि मेरे समान पुत्र हो और मेरे लिए जो है उद्धार कर, आपका नाम अमर करे। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। आगे की कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत सुनी हुई है। हम भी भगवान शंकर को ध्यान करके भगवान को मनाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरे शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले। से जो कहा गया है कि जब भी हम घर से निकलते हैं तो आसपास भगवान जो होते हैं उनसे अपनी मंगल यात्रा की कामना। दूसरा, घर से निकलते समय मैंने आपको पहले भी बोला, कौन सी अभी चौपाई बताई थी सुंदरकांड की, हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे तो कौन सी चौपाई थी वो? प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशल। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप हमारे हृदय में बैठे और बैठ करके हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उस कार्य की सफलता आप प्रदान करें। भगवान आपके कार्य के लिए पधारेंगे। पर सुंदरकांड की एक और सुंदर चीज देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ है, निर्मल मन सो मोहि पावा मोहे कपट छल। इसलिए कभी भी भगवान के पास छल नहीं करना चाहिए, निर्मल मन होकर के भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शिव पुराण शिव जी नहीं बताई गई है, काल रूपी जो सर्प है वो सबके पास घूम रहा है। गुरु व्यास सोनकादिक ऋषि मुनि का उद्देश्य पढ़ करके बड़े आनंद को प्राप्त हो रहे हैं और प्रतिदिन भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। इस पुराण के पावन उद्देश्य में कलयुग में उत्पन्न होने वाले सभी मनुष्य, क्या कहा गया है? कलयुग में उत्पन्न होने वाले सभी मनुष्य परम हितकारी व्रत बताया। शिव पुराण सुनना और करवाना बड़ा परम बताया गया है। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भली पूर्वक भगवान शिव का स्मरण कहा गया है। इसमें सब प्रकार के सेवन श्रवण के लिए बहुत सुंदर बात बताई गई है। इसका पठन और श्रवण से सुंदर धन रूपी साधना प्राप्त होती है। आज के समय सर्वोत्तम क्या है? लक्ष्मी माता, वो आपको प्राप्त होती है इसके श्रवण करने से। इससे शिव भक्ति को परम श्रेष्ठ स्थिति में बताया गया है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य इस परम पुराण को पढ़ने की इच्छा रखना चाहिए, अथवा इसका जो है आप श्रवण भी कर सकते हैं। ये शिव पुराण संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाली है। भगवान शिव इस पुराण को सुनने से मनुष्य के समस्त पापों को मुक्त कर देते हैं तथा इस जीवन में बड़े से बड़े उत्तम भावों को प्रदान कर देते हैं। यह शिव पुराण नाम का जो ग्रंथ है 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिता है। मनुष्यों को चाहिए कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से संपन्न होकर के बड़े आनंद के साथ इसका श्रवण करें और साप्ताहिक विधि का पालन करें। साप्ताहिक विधि क्या? 7 दिन। 8वां दिन किसी ने नहीं बनाया, पर कहते हैं संतों ने कहा है कि 8वां दिन भी है। कौन सा दिन है? 7 दिन तो सबको मालूम है, कौन से हैं? थोड़ा सा गिन के बता दे तो मुझे भी आनंद आ जाएगा। और एक और 8वां वार है परिवार। जिस दिन हमारा परिवार सुंदर एकत्रित हो जाए वो सबसे बड़ा वार बताया गया है। जो नित्य अनुसरण करते हुए शिव को नित्य प्रणाम करता है और प्रेम पूर्वक पठन करता है, प्रेम पूर्वक श्रवण करता है, जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अनंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उसको परम शिवलोक के पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पापी से पापी भी है, पहले ही बोला था लाइसेंस प्राप्त, आज का दिन लाइसेंस प्राप्त करने का है, तो लाइसेंस प्राप्त करवाया जा रहा है। बोले जो पापी से पापी भी हो, पापी से पापी मतलब रोज झूठ बोलता हो, रोज कई ऐसी परिस्थिति है जो आगे की कथा में आई,
उसमें भी अगर व्यक्ति है जिसको संतान नहीं हो रही, वो भी अगर इस कथा को सुनता है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है। जिसको धन नहीं मिल रहा, आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यही है, जिसको धन नहीं मिल रहा वो भी प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुने। जरूरी नहीं कि आप लाख रुपए दें। शिव पुराण में आपकी स्थिति बने या कोई सा भी पुराण हो जो आपकी स्थिति बने, उसमें जरूरी नहीं कि लाखों करोड़ों रुपए दो, जो आपके पास हो वो दो, पर प्रेम के साथ दो, घमंड के साथ मत। कई लोग चंदा भी देते हैं ना तो बड़े घमंड के साथ देते हैं, फलाने फलाने की तरफ से लिखाते हैं, फलाने की तरफ से। अरे प्रभु ने कहा है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागा। अगर भगवान आपको इस लायक नहीं बनाता तो क्या आप करते? आज आपको भगवान दे रहा है और आपने लगा भी दिया। मिश्रा जी बताते भी हैं, क्या बताते हैं कि शिव पुराण में या किसी भी पुराण में आप खर्च कर रहे हो, अगर 10 रुपए भी खर्च कर रहे हो, मैं छोटी बात बता रहा हूँ, मैं अगर ज्यादा बड़ी बोलने लग जाऊंगा तो फिर बोलेंगे पंडित जी कुछ ज्यादा ही है ना। तो कहा जाता है कि 1000 गुना आपको मिल जाएगा, पर सुंदरकांड की एक चौपाई हमेशा जीवन में उतार के रख लेना। कथा सुनना कोई सरल बात नहीं, बड़े भाग्य से भगवान आपको कथा सुनने का मौका देता है, और बड़े भाग्य होते हैं जब जाकर के आपके घर के आसपास में कथा होता है। भगवान ने कथा में ये भी बताया है कि कोई कोई मनुष्य क्या करते हैं, टीवी खोलिए, टीवी खोल करके सोफे पे अपन लेटे हुए हैं और भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो वो भी कथा आपके सुनने योग्य नहीं है। इस देवकी नंदन ठाकुर जी के शब्द हैं कि यदि अगर कोई मनुष्य इस प्रकार से सुनता है, कथा सुनने के लिए सबसे उत्तम बताया गया है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। पर चलो ठीक है, आज के समय में नहीं रह पाती, झुकने की आदत पड़ी हुई है, कोई बात नहीं, झुक जाइए। दूसरा, आपको ये कहा गया है कि कथा में एक स्थान पे बैठना चाहिए, बार बार उठक बैठक नहीं करना चाहिए, कोशिश हो तो। क्योंकि ब्राह्मण देवता भी जो कथा सुनाते हैं वो भी 3 घंटे आपके साथ ही बैठते हैं, वो भी पानी पीते हैं, ठीक है, वो भी उठ करके कहीं नहीं जाते हैं। तो कथा सुनने का नियम ही यही है कि अपने आसन को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। बार बार यदि कोई जाता है तो वो स्वान की योनि को प्राप्त होता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कथा सुनने का नियम सबसे कड़े। स्वान कई प्रकार के होते हैं। स्वान मतलब समझते हैं आप, जिसको भेरू जी भी कहते हैं। मैंने अभी आया था, कथा चालू होने से पहले मैंने उपमा बोला था, मेरा भेरू जी अंदर ना आ जाए, और स्पष्ट शब्दों में बोलूं, कुत्ता, ठीक है। तो वो योनि प्राप्त होती है अगर आपने कोई पुण्य अच्छे करे होंगे। आपने पुण्य अगर अच्छे करे होंगे तो कई घरों में वीआईपी कोटे के भी। वीआईपी कोटा मतलब समझे, दल्लफ के गद्दों पे सो रहे हैं, ठीक है, आपके साथ ही भोजन कर रहे हैं, बोले ऐसे वीआईपी भी नहीं चाहिए। तो बोले मनुष्य को क्या करना चाहिए, बोले जितनी देर बैठे उतनी देर भगवान में होकर के बैठे, भगवान के प्रति होकर के बैठे। जो कथा सुनाई जा रही है उसको सुने। जो मनुष्य नहीं चिंतन करता, कथा में बैठ करके नहीं मनन करता और अनायास बातें करता रहता है, भगवान उसको भी पुण्य नहीं देते। कथा सुने तो एक चित्त होकर के, एक मन होकर के सुने। कथा में ये ना सोचे कि फलाने ने क्या शब्द बोले थे, फलाने पंडित जी ने तो ये कथा में ये नियम बताया था, ये पंडित जी आए तो बहुत कड़क नियम बताने लग गए। कथा में नियम ही प्रधान होते हैं। कथा में हमको चाहिए कि जितने दिन हम यजमान बन रहे हैं या कथा श्रवण कर रहे हैं, उतने दिन हम लहसुन प्याज छोड़ दें। आज से ध्यान रखना, जो भी कथा सुनने आ रहा है वो कोशिश करना कि लहसुन प्याज छोड़ दें, ठीक। इसके अलावा एक और नियम कि बासा अन्न भी छोड़ दें।
अब बासान्य कैसा बोला जाता है? सुबह का शाम नहीं, आज रात को आपने बना दिया और सुबह आपको नाश्ते करने की जो आदत पड़ी हुई है, अगर वो नाश्ता करा आपने तो वो आपका व्रत नहीं माना जाएगा। इसलिए बासी अन्न को भी त्याग दे। या फलारी बना ली, फलारी बना करके अपन रख ली, चलो यार कल भी काम में आ जाएगी, अभी अपने से कभी नहीं, आज काम के चलते हैं, आज काम ज्यादा था तो अपन एक काम करते बची हुई है कल खा लें, पर वो भी आपको मान्य नहीं। कथा के अंतर्गत देव राज की एक कथा आती है, देवराज की बड़ी सुंदर कथा आती है और ये चाहे तो अभी जो कथा आ रही होगी उसको आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजें उसमें कहा गया है। आधा घंटा और उसके बाद फिर अपन आरती करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। देव राज जो हैं बड़े ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए हैं और ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए जो हैं भगवान के पहले बचपन में जैसा नवालोक वैसा बच्चा नवजात है, ठीक है ना। बचपन में इस कथा को सुनाने से पहले एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं तो वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक मनुष्य था, चोरी करने के अपराध में पकड़ा गया। उसको जैसे कि आज 4-5 दिन हो गए उसको पकड़ाया हुआ, कल उसको फांसी देने का समय था, प्रातः काल। जब भी फांसी होती है सुबह जल्दी ही होती है, यानी कलयुग के मनुष्यों को उठने से पहले 9-10 बजे जो उठते हैं उनके उठने से पहले फांसी दे दी जाती है। इसी प्रकार से उनको भी फांसी देने का समय था। उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। ये बहुत खास करके माताओं के सुनने योग्य है और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको चाहो तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर मैं अपने YouTube चैनल पे अभी डालूंगा जाकर के, तो उसकी लिंक WhatsApp पे भेज दूंगा, उसको उसमें से कट करके आप सुन लीजिएगा। उसमें कहा गया है कि माँ को मेरी भेजो, माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। फांसी होने वाली थी, फांसी होने से पहले उसने बोला कि मेरी माँ को मेरे सामने ला करके खड़ा करा, और जैसे ही खड़ा करने के बाद बेटे ने बड़े जोर से तमाचा मारा। ये सुनकर के आपको भी बुरा लगा होगा कि बेटा माँ को मार रहा है, ये तो गलत हो रहा है। आप मन में तो आएगा ही आएगा ये चीज गलत है, पर जितने भी पुलिस वाले थे, जितने भी जज वगैरह थे, उन्होंने पूछा तुमने थप्पड़ क्यों मारा, तो वो कहता है कि जब मैं बचपन में था तो एक छोटी सी रस्सी चोरी करके लेके आया था, उस समय मेरी माँ मेरे को यही थप्पड़ मारती तो मैं चोरी करती नहीं। और आज के समय में बच्चों को बढ़ावा दिया जाता है। देवराज की कथा यहाँ पर आ रही है। देवराज जो थे बचपन से चोरी करने में लिप्त हो गए थे। देखो भागवत जी भी सबने सुनी है ना। भागवत जी में भी धुंधकारी का चरित्र जो आता है उसमें भी क्या कहा गया है कि धुंधकारी चोरी भी करता था और हर तरह के सभी व्यसनों में लिप्त था। माता पिता के पैसे जितने भी थे वो सब चोरी करके ले गए। जैसे ही पैसे चोरी वगैरह करने लगा, माँ जो होती है अगर माँ ने बच्चे का पक्ष ले लिया तो बच्चा जल्दी बिगड़ जाता है। और देखना अगर माँ जहाँ बच्चे का पक्ष लेती है उस घर की संतानें किस प्रकार से होती हैं, और माँ जिस घर की बच्चों का पक्ष नहीं लेती वो बड़े बन करके बच्चे नाम रोशन करते हैं। नाम दोनों तरह से रोशन होते हैं, नाम दोनों तरह से रोशन हो रहे हैं। कैसे? एक तो अच्छाई में और एक बुराई में। तो अब आपके ऊपर है, ये कथा वही चीज बताती है। कथा कह रही है कि ये बचपन से लिप्त थे हर कार्य में, कभी भी देवताओं का, संतों का, ऋषियों का पूजन नहीं करते थे, कभी नमस्कार नहीं करते थे, कभी भगवान मंदिर पे जाकर के नमस्कार नहीं करते थे। इनकी आदत पड़ गई थी, पर माँ की एक आदत अच्छी हो गई थी।
अगर बेटा नहीं सुधर रहा है तो अपन ही सुधर जाओ। बेटा चोरी करके लेके आता घर में, माँ चोरी से उसके जेब में हाथ डाल दिया, जो चोरी करके लेके आता उसका आधा धन लेकर के वो जो है दान पुण्य कर देती। कभी मंदिर में दीपक जलाने के लिए घी नहीं है, घी दे दिया, कभी झाड़ू नहीं है, पोछा नहीं है, इस प्रकार से यानी वो भगवान के पूजन पाठ में अपना बेटे का चुराया हुआ धन लगा देता है। बेटे को भी मालूम था कि मैं चोरी करके आता हूँ, मेरी माँ जो है अपने काम के लिए नहीं लेती, किसके काम के लिए लेती है? भगवान के लिए लेती है तो चलो लेने दे, अपना क्या जा रहा है, अपने तो पूर्ति हो रही है ना। वो वाली बात है, आपनो पेट खाओ तो मैं न दियो। पुराने समय में बोला जाता था कि आपनो पेट खाओ मैं न दियो कहूं, यानी मैं खा लूं दूसरे को ना दे। इसी प्रकार से ये भी बोलते थे कोई बात नहीं, चलो मेरी माँ भगवान के पुण्य में ही लगा रही है, कोई बात नहीं, भगवान का पुण्य किया। एक समय की बात है, उनकी माता भी स्वर्गवास हो गया, और कहते हैं जो किसी को व्यसन की आदत पड़ जाती है, व्यसन यानी कोई शौक, और आज के समय में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको कोई व्यसन ना हो, किसी को कोई आदत ना हो। किसी को पाउच खाने की आदत होती है ना, किसी को नहाते नहाते गाने गाने की आदत होती है कि नहीं होती है? किसी को दूसरे जब भोजन करते हैं तो उसको बड़ा आनंद आता है कि मैं दूसरों के लिए बनाऊं और दूसरे भोजन करें, तो वो भी एक उनको आनंद प्राप्त होता है। ऐसे ही हर मनुष्य को आनंद व्यसन है। आप लोगों को भी एक व्यसन है। बोले क्या? बोले आप लोगों को शिव महापुराण सुनने की आदत पड़ गई है, जब तक कानों में नहीं जाती तब तक नींद नहीं आती। अगर ऐसी आदत नहीं होती तो क्या आप यहाँ पे इकट्ठे होते? नहीं होते ना। तो आपकी ये आदत हुई है तब जाकर के आप यहाँ पर आए। इसी प्रकार से उनकी भी आदत बन गई थी, अब नहीं मिलता कुछ चीज तो बेचे नहीं जाए। जैसे मान लो शुगर वाले हैं, बीपी वाले हैं, उनको दवाई समय पे ना मिले तो उनकी हालत कैसी हो जाती है? कांपने लगते हैं। इसी प्रकार से उसकी भी आदत पड़ गई थी। अब माता थी जब तक तो सब प्रकार के सुख होते हैं, और ये जीवन में हमेशा बात संभाल के रख लेना, जब तक माता पिता है जब तक आप ऐश कर लो। जिस दिन आपको कमाना पड़ेगा, जिस दिन आपको करना पड़ेगा, आप खुद सोच लेना कि आप अपने बच्चों को ढंग से पाल नहीं सकते। माता पिता के दिए हुए आशीर्वाद से, माता पिता के दिए हुए धन से ही आप अपने परिवार को पाल रहे हैं। नहीं तो आप अपने आत्मा से पूछ लेना, क्या आप इतना कमा सकते हो कि आज एक मकान खरीद लो? क्या आप इतना कमा सकते हो कि आप अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा दो? नहीं कर सकते जब तक माता पिता का आशीर्वाद न हो। इन्होंने भी, माता जब चली गई, भूखे प्यासे रहने लगे, मंदिर में गए, मंदिर में जाकर के जो है आराम करने लगे। यहाँ पर संतों ने कहा कि माँ की महिमा तो सब जने जानते हैं। माँ की महिमा हम राहुल भैया एक भजन गा ही देंगे माँ के ऊपर वाला, तो उसमें पूरी महिमा हो जाएगी। पर माँ से ज्यादा त्यागी पिता होता है, माँ से बड़ा त्यागी सबसे ज्यादा पिता होता है। अब सुने कैसे? जैसे ही पुत्र जन्म लेता है या पुत्र जो भी हो वो जन्म लेता है, उस समय लेने के बाद जैसे पिता के हाथ में आता है, पिता को बड़ी खुशी होती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे पास है। उसी समय पिता सोचने लगता है मेरे बेटे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाता है, मांग करता है, पिता उसकी वो पूरी करता है। पिता घिसी हुई चप्पल जो पूरी घिस गई होगी, किसी मतलब की नहीं होगी, वो भी पिता पहना रहेगा, पर बेटे के लिए क्या करेगा? अच्छे से अच्छे जूते लेकर गया। पिता कभी भी अपने भोजन के लिए कभी खर्चा नहीं करता, पर बच्चों को चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, अन्य चीजें जो पिता ने कभी नहीं देखी वो भी अपने बच्चों को देता है।
पिता के तन पे फटी हुई बनियान होगी, पिता के तन पे फटी हुई बनियान होगी, फटी हुई शर्ट होगी, फटी हुई टी शर्ट होगी, फिर भी बच्चे के लिए क्या करता है, महंगे से महंगे कपड़े दिलाता है। पिता जो है सुबह से लेकर के शाम तक पैदल चल के चला जाएगा, ऑफिस भी पैदल चला जाएगा, सब काम पैदल कर लेगा, पर बेटे के लिए क्या लाके देगा, गाड़ी लाके देगा। अगर पिताजी किसी दिन बोल देते हैं बेटा मुझे थोड़ी सी ये गाड़ी दे दे, मैं इस काम को कर आऊं, तो बेटा क्या जवाब देता है, ये कलयुग की बात है। बेटा बोलता है तुमने मेरे लिए करा क्या, बड़ा होकर के बेटा जो है वो ये कहते हैं कि तुमने मेरे लिए करा क्या है, आज तक जो भी करा है मैंने करा है। बेटा जब 1-2 रुपए कमाने लग जाता है ना तो उसको घमंड थोड़ा सा आ जाता है, अपने पिता से कहते हैं। अगर पिता नहीं होते तो क्या आप ये काम कर पाते, नहीं कर पाते ना। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी पिता और माँ से ये मत बोलना कि तुमने मेरे लिए करा क्या। देवराज जाते हैं और जाकर के भगवान शिव के मंदिर में जाकर के बैठ जाते हैं, और जाकर के देखो जो भूखा प्यासा होता है उसकी हालत थोड़ी सी, जो जिसने ये समय देखा होगा वही इस समय को समझ सकता है, अन्यथा आज के समय में कोई भी बच्चा ऐसा समझने वाला नहीं है। आज आप भूखे रहे लो पर कोई बात नहीं, पर उनको जो चीज चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। डेयरी मिल्क चाहिए तो चाहिए, किंडर जॉय चाहिए तो चाहिए, पैसे हो या ना। बुखार आ गया, बुखार आकर के मंदिर में बैठे, मंदिर में बैठ करके शिव पुराण सुन रहे थे। अंत समय में भगवान का वचन, भगवान के नाम उनके कानों में पड़े। हम भी भगवान के 2 मिनट भगवान के संकीर्तन अपने कानों में लेते हुए देवराज की तरह अपन भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे भोले कीर्तन की रात, कीर्तन की रात बाबा आज साढ़े 8 बजे, कीर्तन की रात, कीर्तन की रात बाबा आज साढ़े 8 बजे, कीर्तन की रात, कीर्तन की रात बाबा आज साढ़े 8 बजे, कीर्तन की रात, कीर्तन करा जब कर प्रभु जी क्यों देरी करो, कीर्तन की तैयारी, कीर्तन करा जब कर प्रभु जी क्यों देरी करो, कीर्तन की रात बाबा आज साढ़े 8 बजे, कीर्तन की रात, वादों धरो माता कीर्तन में आपा को, घड़ी क्यों देरी करो, कीर्तन में आने को प्रभु क्यों देरी करो,
सपनों में घर चोरी दीवारों में कीर्तन की रात बाबा आज भरने आलोए कीर्तन की रात कीर्तन सुनने से देवराज के कानों में कीर्तन गए वो बोल याद देखो अंत मति सो गति अंत समय में जो आपकी मति यानी आपकी बुद्धि जो भी बोलेगी वही कार्य करेगा। अंत समय भगवान का शिव जी का ध्यान रहा, भगवान के कीर्तन में मन रहा, भगवान के वो कीर्तन के शब्द जिह्वा पर जिसको वाणी भी बोला जाता है, जिसको जबान भी बोला जाता है, यदि उस पे भगवान का नाम रहा तो क्या फल प्राप्त। देवराज के जिह्वा पर भगवान का नाम था। अंत समय में यमराज के दूत आते हैं। किनके दूत आते हैं? यमराज। और यमराज की यातनाएं बड़ी भयंकर होती है। जिसने गरुड़ पुराण सुनी हो उन्होंने उनको जानकारी होगी। यमराज के लोग आपस में बातें कर रहे हैं, इसने इतना पाप किया, इतना पाप किया है कि इससे जो है उबलते हुए तेल के अंदर तला जाएगा। जैसे आप लोग पूरी तलते हो, सभी माताएं आटा लगाकर पूरी तलते हैं, तो पूरी तलते तलते कभी ना कभी किसी माता के हाथ पे तेल गिर गया होगा, तो कितना दर्द होता है? होता है कि नहीं होता है? तो वो संवाद सुन रहा है, देवराज संवाद सुन रहा है कि इसको तो कढ़ाई में तला जाएगा। मन विचलित होने लगा, बोले ये तो बड़ा, बोले एक काम करते हैं, चित्रगुप्त जी के पास चलते हैं। इसने जीवन में कभी भी पुण्य नहीं किया, कभी भी इसने दान नहीं किया है। बोले क्या करना चाहिए? बोले ले चलते हैं। इतनी जब ये चर्चा कर रहे थे और लेकर के जैसे ही पहुंचे दरवाजे पे, जैसे मान लीजिए अपना कथा भंडार है, कथा भंडार के दरवाजे पे जैसे ही आ जाते हैं, यमराज यम लोग यमपुरी में जाते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं, पीछे से शिवदूत पहुंचते हैं और कहते हैं रुको, इसको अंदर मत लेकर। देखो शिवदूतों की पहली कहा गया है कि वो दिखने में विकराल होते हैं, दिखने में विकराल, अजब गजब जो है रूप होता है, कोई भी देख करके डर जाए। विवाद हुआ जब कहीं लड़ाई होती है, ये संसार का नियम है, जब कहीं लड़ाई होती है तो कान तुरंत कहां पहुंचते हैं? आपके हजारों काम घर में होंगे, कितना भी अति महत्वपूर्ण कार्य चल रहा होगा, फिर भी अगर भोजन भी बना रही होंगी तो भोजन बंद करके कहां जाएंगे? पहले लड़ाई सुनने के लिए जाएंगे। ये सृष्टि का नियम है। यमराज जी के कानों में जब ये शब्द पहुंचे कि कहीं कौतूहल हो रहा है, कहीं लड़ाई हो रही है, यमराज जी बाहर आए और आकर के शिवदूतों को प्रणाम किया, शिवदूतों को प्रणाम किया। शिवदूतों को प्रणाम करते हुए जब देखा, किसने देखा? यम के दूतों ने, कि यमराज जी खुद प्रणाम कर रहे हैं, यानी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होगी। प्रणाम जब हुआ, अपने आगे की ओर प्रस्थान किया। आगे जैसे ही प्रस्थान करते हैं उसी समय 5 मिनट और रुक जाए, आरती होने वाली है। बस इतनी देर बैठे, 5 से 10 मिनट में आरती होगी। प्रसाद की व्यवस्था आगे जो हो व्यवस्था प्रसाद की आप लोग देख लें। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय, अहंकाले राजा की जय। कहते हैं नहीं तो इसी को निकाल लो ना, ये थाली। इसमें वो दही भी है और अपने सेब भी है और शक्कर भी है, तो उसका चरनामृत बन जाएगा और उसमें प्रसाद भी है। इसको भी खोल लो। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय, अवंतिका के नाथ की जय। जैसे यमदूत तो ने देखा यमराज प्रणाम कर रहे हैं, यमदूतों की तरफ से यमराज ने क्षमा मांगी। जैसे कि अभी पोथी आ रही थी ना, सब लोगों ने अपने घर पे पूजन किया।
उसी प्रकार से यमराज ने भी शिव दूतों का पूजन किया और कहा कि प्रभु इसको जल्दी से आप लेकर के चले। तो जब ये कहा कि इनको लेकर के चले जाओ, उसी समय मन में विचार आया। लेकर के जब जा रहे थे उसी समय विचार आता है, विचारों को जो है यमराज जी से प्रकट करते हैं। यम के दूत कहते हैं प्रभु इसने कभी भी पुण्य कर्म नहीं किया, इसने कभी भी भगवान का नाम नहीं लिया, फिर भी आप शिव पद को प्रदान करते हैं। शिव जी का पद ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता है। बोले ऐसा इसने कौन सा पुण्य कर दिया जिसके कारण से ये पापी, जिसने जिंदगी में कभी भी पाप पुण्य नहीं किया, वो भगवान के धाम जा रहा है। तो यमराज जी कहते हैं कि ये जब मृत्यु को प्राप्त हो रहा था ना, उस समय भगवान के जो कीर्तन हो रहा था, वो कीर्तन उसके कानों में था और जिह्वा पर भगवान शिव का नाम था, इस वजह से ये शिव पद हो रहा था। तो बोले प्रभु हमारा सारा सिस्टम आपने बदल दिया, सारा सिस्टम ही बदल दिया। बोले क्या सिस्टम बदल दिया? बोले किसको लाना किसको नहीं लाना ये तो हमें बताओ। तो कहते हैं यमराज जो शिव की आराधना करता है, जो शिव की पूजा करता है, उसको कभी भी क्या कभी भी भूल करके भी नरक में मत लेकर के आना। अगर ये अंदर प्रवेश कर लेता, यमपुरी में अगर प्रवेश कर लेता, तो इसके माध्यम से जितने भी ये अपन कष्ट दे रहे हैं ना, वो सब अपने ग्राह। देखो कलयुग की भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि समय रहते अपडेट होना जरूरी है। बिना अपडेट हुए कोई काम नहीं होता, इसलिए अपडेट होना जरूरी है। तो बोले ये जितने भी यमपुरी में थे वो सब यमपुरी से दूर हो जाएंगे, इसलिए एक काम करते हैं, शिव जी के पास चलते हैं और शिव जी के पास जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबन्धने। श्री कृष्ण भगवान की जय। ध्याये नित्यं महेशं प्रजद्गिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं शुभ्राभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तोति व्याधिवक्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरणं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं श्री कृष्ण भगवान की जय। अवंतिका के नाथ की जय।